नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप की तुलसी। अमेरिका की टॉप 21 खुफिया और जांच एजेंसियों की मुखिया तुलसी गबार्ड के दौरे ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को नया आयाम दे दिया है। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही तुलसी गबार्ड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद भरोसेमंद साथी मानी जाती है और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी विश्व शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश साइबर सुरक्षा के साथ आतंकवाद जैसी परेशानियों पर मिलकर साझा प्रहार करेंगे। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान तुलसी गबार्ड की हिंदू आध्यात्म समर्पण ने हर किसी को गहरे तक प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी डीएनआई को गंगा जल से भरा कलश भेंट किया, तो उधर गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को तुलसी की पवित्र माला उपहार में दी। रायसीना डायलॉग 2025 तुलसी गबार्ड का खास संदेश। शांति के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी एक मत। भारत अमेरिका साथ मुश्किलों पर करेंगे साझा प्रहार। मोदी तुलसी की मुलाकात, महाकुंभ गंगा जल का उपहार। साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, यूएस भारत लड़ेंगे एक साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान आतंकी देशों पर तुलसी का वार। डोभाल तुलसी की मुलाकात, बना आतंक के खात्मे का प्लान। तुलसी पहली हिंदू अमेरिकी, ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सौंपी। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यूएस में बेहद पावरफुल। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद, भारत को बताया घर। भगवद गीता मार्गदर्शक, श्री कृष्ण से जीवन का सवाल। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 में शामिल होते हुए तुलसी गबार्ड ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ करारा प्रहार किया। इसके साथ ही अपने संबोधन में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत और समृद्ध संस्कृति, भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना भी की। उन्होंने अलोहा और नमस्ते जैसे शब्दों के आध्यात्मिक और गहरे अर्थ को समझाते हुए ये कहा कि ये केवल अभिवादन नहीं है बल्कि सम्मान और एकता के प्रतीक है। अमेरिका के खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड भारत में हैं। कहते हैं कि तुलसी गबार्ड के मन में अमेरिका, दिल में हिंदुस्तान और दिमाग में पाकिस्तान रहता है। शायद इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए काम करने की आवश्यकता है। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत दौरे पर आई तुलसी गबार्ड ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह पीएम मोदी भी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य भाषण देते हुए तुलसी गबार्ड ने स्पष्ट किया कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेले नहीं है। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए को अक्सर गलत समझा जाता है। तुलसी गबार्ड ने आगे कहा कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट का आह्वान कर रहे हैं तो वो अलगाववादी हैं। ये आरोप एक गहरी गलतफहमी या गलत धारणा को दर्शाता है कि दूसरे देशों के साथ जुड़ने का एकमात्र तरीका संघर्ष है। वो एक शांतिदूत और एकजुट करने वाले नेता के रूप में अपनी विरासत चाहते हैं। अपने संबोधन में अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत की समृद्ध संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की। उन्होंने अलोहा और नमस्ते जैसे शब्दों के आध्यात्मिक और गहरे अर्थ को समझाते हुए कहा कि ये केवल अभिवादन नहीं बल्कि सम्मान और एकता का प्रतीक है।
अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गवार्ड ने भारत में लगातार हो रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों को इस्लामी आतंक बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यह आतंक भारत और अमेरिका समेत कई मिडिल ईस्ट देशों के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम आतंकवाद से निपटने के अपने वादे पर कायम हैं। तुलसी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामी आतंक से लड़ने के अपने वादे को लेकर बहुत क्लियर हैं। इस आतंक ने हमें घेर लिया है और लगातार अमेरिकी लोगों पर खतरा बना हुआ है। ये भारत बांग्लादेश में लोगों को प्रभावित कर रहा है और मौजूदा समय में सीरिया, इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों में लोगों पर असर डाल रहा है। तुलसी गवार्ड ने कहा है कि मुझे पता है कि पीएम मोदी इस्लामी आतंक के खतरे को बहुत गंभीरता से लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी दोनों नेता इस खतरे को पहचानने और इसे हराने के लिए मिलकर काम करेंगे। First of all, it's wonderful to be back in India. Really, the tone and the relationship with our new administration under President Trump and Prime Minister Modi was set during Prime Minister Modi's visit to the White House. As you know, they are already good friends. It was a very great opportunity for them to share their joint vision for the U.S.-India partnership and the opportunity for us to continue to strengthen that partnership. So the meetings that I've had here with different Indian government officials and intelligence officials really is set on that foundation of how we can continue to integrate, how we can continue to strengthen our relationship, not only, of course, in my area of intelligence, but we're looking at commerce and trade and defense and education. There's nothing but opportunity that I see here in the U.S.-India partnership. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की भारत की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस यात्रा के दौरान तुलसी गबार्ड ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल से मुलाकातें की और दोनों ही पक्षों की तरफ से काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। इस यात्रा के दौरान जाहिर है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के कोऑपरेशन को, अपने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोऑपरेशन को कैसे और अधिक गहरा और मजबूत बनाएं, इस बारे में विचार मंथन हुआ है। बता दें कि तुलसी गवार्ड अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही हैं। गवार्ड ने 22 साल की उम्र में हवाई से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वो 4 बार डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद रहीं। तुलसी पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी। उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली थी। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ बनाया। तुलसी गवार्ड CIA समेत 18 सीक्रेट एजेंसियों की हेड हैं। बता दें कि तुलसी गवार्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को प्रशांत महासागर में अमेरिकी समोआ के मुख्य द्वीप टुटुइला में हुआ था। उनकी मां ने पहले हिंदू धर्म अपना लिया था और तुलसी सहित अपने सभी बच्चों का नाम हिंदू परंपराओं के अनुसार रखा था। तुलसी गवार्ड का कहना है कि भारत से मुझे बहुत प्यार है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो लगता है कि अपने ही घर आई हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा और भगवान के साथ मेरा रिश्ता मेरे जीवन का केंद्र है। मेरी जिंदगी के अलग अलग समय में, चाहे मैं वॉर जोन में रहूं या आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हर समय में कृष्ण के उपदेश से मुझे हर बार कोई मूल्यवान सीख मिलती है। इससे मुझे शांति, शक्ति और सुकून मिलता है। तुलसी गवार्ड 2003 में अमेरिकी सेना के हवाई आर्मी नेशनल गार्ड में भर्ती हुई। अपनी सैन्य सेवा के हिस्से के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल के दौरान इराक पर अमेरिका के आक्रमण के दौरान इराक और कुवैत में भी सेवा की। अमेरिकी सेना में अपनी 1 दशक की सेवा के दौरान उन्हें कॉम्बैट मेडिकल बैज और सराहनीय सेवा पदक मिला। इस यात्रा के दौरान जो साउथ एशिया में विशेष रूप से बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में भी बातचीत हुई है और बांग्लादेश में जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के द्वारा अनेक साजिशों को अंजाम दिया गया है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस संदर्भ में भी भारत और अमेरिका के बीच में इस यात्रा के दौरान विचार विमर्श हुआ है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थितियां हैं, रशिया यूक्रेन का संकट है, मिडिल ईस्ट की जो स्थितियों के संदर्भ में भी दोनों देशों के बीच में विचार मंथन हुआ है। दोनों ही राष्ट्र जाहिर है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं
और दोनों ही राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध दिखाई देते हैं। जो भारत और अमेरिका के बीच में जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो जाहिर है कि वो इन संबंधों का सबसे बड़ा आधार है, जिसकी की चर्चा तुलसी गबार्ड ने रायसीना डायलॉग के अपने संबोधन के दौरान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी की मुलाकात ने इनका ध्यान खींचा, लेकिन इन सब के बीच इस मीटिंग में सनातन हिंदू धर्म के पावन चिन्हों को बतौर उपहार एक दूसरे को दिया गया, जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो उधर इसके साथ दोनों देशों के साझा हितों पर आधारित गंभीर मुद्दों पर बेहद अहम बातचीत हुई। तुलसी गबार्ड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल से भी अहम मुलाकात की। तुलसी की 2.5 दिन की यात्रा के दौरान भारत अमेरिकी दोस्ती को नई ऊंचाइयां दी गई। तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमेरिका और भारत मिलकर साथ आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई भी देश अपने धरती का इस्तेमाल न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के बीच अहम मुलाकात हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को उपहार भेंट किया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गबार्ड को प्रयागराज में हाल ही में खत्म हुए महाकुंभ मेले से गंगा नदी का जल भरा एक कलश गिफ्ट में दिया। वहीं तुलसी गबार्ड की ओर से पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर तुलसी की माला भेंट की गई। उन्होंने उन्हें तुलसी की माला भेंट करते हुए कहा, ये मेरी ओर से मेरे नए पद की ओर से एक उपहार है। ये तुलसी की ओर से है, एक तुलसी की माला। बता दें कि 2 महीनों के अंदर पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की ये दूसरी बैठक है। दोनों के बीच इससे पहले फरवरी में मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुलसी गबार्ड ने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके साथ ही एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी के लिए दृष्टिकोण और दिशा निर्धारित की। तुलसी गबार्ड जो कि हिंदू धर्म की अनुयायी हैं और वो श्रीमद् भगवत गीता और उसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए वचनों से वो बहुत प्रभावित रहती हैं। और उन्होंने अपने रायसीना डायलॉग के दौरान दिए गए अपने संबोधन में और अपने मीडिया के अनेक इंटरेक्शंस में इस बात को कहा कि जब कभी भी वो कठिनाइयों से गुजरती हैं या कभी सुखद अवसर भी आते हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को अवश्य याद करती हैं, जो कि उन्हें और अधिक शक्ति से भर देता है। और ये जो साझा मूल्यों का भारत और अमेरिका की लीडरशिप के बीच में जो संबंध है वो इस पार्टनरशिप को बेहद सशक्त और मजबूत आधार प्रदान करता है। और ये जो भारत और अमेरिका के संबंधों का जो महत्व है वो न सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए है बल्कि पूरे विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी है। और एक विश्व में जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का दोनों देशों का संकल्प है उसको पूरा करने में ऐसे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और उनके आधार पर किए गए जो अनेक जो प्रयास हैं वो मददगार साबित होते हैं। भारत के दौरे पर आई अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, खास तौर पर अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को साझा तौर पर विकसित करने के विषय पर गहन विमर्श हुआ। भारत ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर पूरी प्रतिबद्धता दिखाने के साथ ही बहुत ही साफ गोई से अमेरिका में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया है। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी प्रशासन से एक बार फिर कहा है कि वह भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। तुलसी गबार्ड के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ मिलकर काफी खुशी हुई। हमने रक्षा व सूचना क्षेत्र में साझेदारी पर काफी गंभीर बात की ताकि भारत व अमेरिका के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और आपसी हित से जुड़े मुद्दे पर गहनता से बातचीत हुई। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई खुफिया प्रमुखों के सम्मेलन में गबार्ड के अलावा
शीर्ष कनाडाई खुफिया अधिकारी डैनियल रॉजर्स और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर भी मौजूद थे। सम्मेलन में आतंकवाद और उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न खतरों सहित विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तुलसी गबार्ड की ये जो भारत की यात्रा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अभी अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही जिस तरह से उन्होंने भारत की यात्रा की और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप प्रशासन के शुरुआती कार्यकाल में ही जिस तरीके से अमेरिका की यात्रा की, उससे बहुत स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और अधिक प्रगाढ़ और गहरे होंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यदि अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। लेकिन जैसा कि तुलसी गबार्ड ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है वो अमेरिका एलोन का अप्रोच नहीं है। यदि सभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र के हितों को आगे रखते हैं और अमेरिका भी अपने राष्ट्र के हितों को आगे रख के चल रहा है, भारत भी अपने राष्ट्र के हितों को आगे रख के चल रहा है। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तमाम अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान खुले मंचों से बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और बेहद गंभीरता के साथ उठाया। जब भारत पहुंची अमेरिकी DNI तुलसी गबार्ड ने मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाने की कोशिश की तो बांग्लादेश की मुखौटा सरकार से सहन नहीं हुआ। कट्टरपंथियों के साथ आतंकियों की गोद में मजे से खेलकर बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे मोहम्मद यूनुस इस्लामिक प्रथाओं का गुणगान करने लगे। तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म को मानती हैं, दिल में हिंदुस्तान है और कहती हैं कि जब भी वो संकट में आती हैं या ऐसा लगता है कि उन्हें फैसला करने में कोई दिक्कत हो रही है तो गीता का उपदेश पढ़ती हैं और गीता का ज्ञान लेकर उस पर फैसला करती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके घरों और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब इसी सच्चाई को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया, जिसके बाद से यूनुस सरकार आग बबूला हो गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक तुलसी गबार्ड ने भारत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का काफी लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है। इन लोगों की हत्या और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप भी चिंतित हैं। गबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया और कहा कि बांग्लादेश में इस्लामिक आतंकवादियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नए मंत्रिमंडल और बांग्लादेश सरकार के बीच बातचीत अभी शुरू हुई है, लेकिन ये चिंता का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के कथित उत्पीड़न पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की टिप्पणी का खंडन किया। सरकार ने कहा कि उनकी टिप्पणी किसी सबूत पर आधारित नहीं थी। यूनुस सरकार ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि गबार्ड की टिप्पणी पूरे देश को एक व्यापक और अनुचित रंग में रंगती है। गबार्ड का एक भारतीय टीवी चैनल को दिया गया बयान बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को गुमराह करने वाला और नुकसान पहुंचाने वाला है। एक ऐसा देश जिसकी पारंपरिक इस्लाम प्रथा प्रसिद्ध रूप से समावेशी और शांतिपूर्ण रही है और जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। यूनुस सरकार ने आगे कहा कि बड़े नेताओं और बड़ी हस्तियों को संवेदनशील मुद्दों पर वास्तविक ज्ञान के आधार पर ही बयान देना चाहिए। उन्हें भय को भड़काने और संभावित रूप से सांप्रदायिक तनाव को भड़काने से बचना चाहिए। हालांकि मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने कहा कि बांग्लादेश दुनिया भर के कई देशों की तरह चरमपंथ की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ने ये भी कहा कि वो कानून प्रवर्तन, सामाजिक सुधारों और अन्य आतंकवाद विरोधी प्रयासों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझेदारी में लगातार काम कर रहा है। इन संबंधों का जो सबसे बड़ा आधार है वो साझा लोकतांत्रिक मूल्य है, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और जिसकी की चर्चा तुलसी गबार्ड ने अपने संबोधनों में की है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच में वर्तमान समय में भी एक गहरी समझदारी विकसित हो रही है और जो कि एक अच्छा संकेत है कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका गहरे तरीके से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। इस यात्रा का महत्व बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में विशेष रूप से है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतें अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना भारत और अमेरिका दोनों के लिए बेहद आवश्यक है और उस संदर्भ में भी आने वाले समय में इस यात्रा के बाद प्रगति होने की संभावना दिखाई देती है। दोनों देश मिलकर के
भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक विजनरी नेतृत्व दे रहे हैं देश को, मिलकर के इस विश्व से कैसे हिंसा खत्म हो, कैसे तनाव खत्म हो, कैसे गरीबी और अभाव मिटे और कैसे इस दुनिया से आतंकवाद खत्म हो, मिलकर के कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से न केवल ये दो देशों के लिए बल्कि समूचे विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तुलसी गबार्ड की भारत यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब ट्रंप ने यह भरोसा जताया है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रायसीना डायलॉग में तुलसी गबार्ड ने ये इच्छा जाहिर की कि भारत और अमेरिका साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बात सुरक्षा की हो, ट्रेड की हो, व्यापार की हो या आपसी भाईचारे की। वीडियो जर्नलिस्ट मनु के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दरअसल तुलसी गबार्ड न केवल अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, बल्कि हिंदू सनातन धर्म में भी उनकी गहरी आस्था और रुचि है। नतीजतन जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुलसी गबार्ड की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। तुलसी गबार्ड ने अपनी 2.5 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत सरकार के तमाम अहम मंत्रियों और अधिकारियों से गंभीर चर्चा की है। बातचीत के इस दौर में भारत और अमेरिका के साथ साझा हितों के साथ आतंकी देशों पर भी अहम गंभीर मंथन हुआ है। बेबाकी से अपनी राय रखते हुए तुलसी गबार्ड ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देशों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश ट्रंप की तुलसी में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।